विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। ई लेक्चर की श्रृंखला में आज हम यूनिट फर्स्ट यूनिट डायमेंशंस का अंतिम जो टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका मतलब विमीय विश्लेषण विधि की क्या क्या सीमाएं हैं, वो आज हम अध्ययन करेंगे। द फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि जिन सीमाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं वो हैं: इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डायमेंशनल लेस और यूनिट लेस कांस्टेंट एंड प्योर नंबर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। इसका मतलब जो विमाहीन नियतांक हैं या जो शुद्ध संख्याएं हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर कोई इस प्रकार का नियतांक है जो विमाहीन है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना विमीय विश्लेषण विधि से संभव नहीं है। उदाहरण के लिए t इज इक्वल टू के अंडर एल अपॉन जी, ये सरल आवर्त जो लोलक है, सरल आवर्त लोलक, उसके लिए आवर्त काल है जो कि होता है के अंडर एल अपॉन जी। तो यहाँ पर जो ये नियतांक है ये विमाहीन नियतांक है, इसको हम अज्यूम करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम कोई भी जानकारी विमीय विश्लेषण विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक मुख्य सीमा है विमीय विश्लेषण विधि की। चाहे वो कोई शुद्ध संख्या हो, उसकी भी जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है, इफ इन ए रिलेशनशिप for there is a constant which is not unitless, then without the knowledge of the constant the relationship cannot be established। अब हम ऐसे नियतांक की बात कर रहे हैं जो विमाहीन नहीं है। यदि किसी समीकरण के अंदर कोई ऐसा नियतांक है जो अपनी विमा रखता है, उसका विमीय सूत्र है, उसकी इकाई है, तो यदि इस तरह का कोई नियतांक किसी इक्वेशन में आता है, तो उस नियतांक की जानकारी के बिना हम वह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशनशिप है जब दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो अगर हमें इस बल की एम वन एम टू और आर पर निर्भरता दे रखी है और हमें इसके बारे में जो नियतांक है जी, जो कि विमाहीन नहीं है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, तो हम ये संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जबकि हमने ये संबंध स्थापित कर दिया था जबकि हमें के की जानकारी नहीं थी। तो ये विमाहीन नियतांक है, इसलिए यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो नियतांक है ये विमा रखता है, ये विमाहीन नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी के बिना ये संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। Force F depends on the multiplication of both the masses m1 m2 and inversely on the square of distance between two masses, जैसा कि दिया हुआ है। But without the knowledge of constant g, the formula cannot be established। g की जो यूनिट है यहाँ पर दे रखी है, तो g की जानकारी की, यानी जो ये नियतांक है कैपिटल G, इसकी जानकारी के बिना ये संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि हमें ये दिया हो कि ये जो बल है m1 m2 के मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है और इन दोनों मासेस के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, तो भी हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि हमें कैपिटल G, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसका विमीय फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है। आगे जो थर्ड लिमिटेशन है वो है द रिलेशनशिप इन विच टू और मोर स्टेप्स आर देयर इन एन इक्वेशन दैट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश बाय द मेथड। यानी विमीय विश्लेषण विधि से इस तरह के संबंध भी स्थापित नहीं किए जा सकते जो दो या दो से अधिक पद रखते हों, यानी कि वह पद जो प्लस या माइनस द्वारा सेपरेटेड हों, तो इस तरह के रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए द रिलेशनशिप एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, जो कि शान बल है, को तो हम स्थापित कर सकते हैं, कैन बी इस्टेब्लिश्ड।
दिस रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि इसमें एक ही पद है। यहाँ पर ध्यान दें, इसमें दोनों तरफ एक ही पद है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो एक पद है और राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो एक पद है। लेकिन अगर ऐसा रिलेशनशिप हो, बट द रिलेशनशिप v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, यहाँ पर दो पद हो गए राइट हैंड साइड पर u एंड प्लस ए टी, तो इस तरह के संबंध स्थापित करना विमीय विश्लेषण विधि से संभव नहीं है। एंड दिस रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दोज रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड वेयरिन देयर आर लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। यदि किसी संबंध के अंदर, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध लॉगरिथम यानी कि लॉग, जिसके अंदर लॉगरिथमिक टर्म आती हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती हो और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आती हों, तो इस तरह के रिलेशनशिप भी स्थापित करना संभव नहीं है। ध्यान दें इधर, हैंस द रिलेशनशिप्स y इज इक्वल टू के लॉग, यहाँ पर लॉग आ चुका y अपॉन ए, यहाँ पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और यहाँ पर y इज इक्वल टू ए ई रेस टू के टी। ये लॉगरिथमिक, ये यहाँ पर लॉगरिथमिक टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो यदि इस तरह के कोई संबंध हमें दे रखे हैं, या इस तरह के संबंध जो रिलेशनशिप है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में, वो इस प्रकार निर्भर करती है, चाहे वो लॉग पर निर्भर कर रही हो, चाहे वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पर निर्भर कर रही हो या एक्सपोनेंशियल टर्म पर निर्भर कर रही हो, तो हम इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। These relationships cannot be established using dimensional analysis। तो ये मुख्य मुख्य सीमाएं हैं विमीय विश्लेषण विधि की, कि हम क्या क्या विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करके नहीं कर सकते, उनके बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार ये जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, वो आज हमने कंप्लीट किया। तो सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने नोट्स बनाकर किस तरह प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, इनकी सहायता से आप उसको करें। तब तक के लिए धन्यवाद।